नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज मैं एक छोटा सा एक टॉपिक लेकर आया हूँ। वो देखो, इसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ है। हर आदमी की सोच अलग होती है, इसलिए उसकी भावनाएं भी अलग होती हैं। और मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। धर्म और अध्यात्म में कौन कौन से चिन्ह जो होते हैं वो व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब हर व्यक्ति की सोच अलग है ना। हर व्यक्ति की सोच अलग है। किस माहौल में पैदा हुआ है, समझते रहो, किस माहौल में पैदा हुआ है, कैसे माहौल में आगे बढ़ रहा है, उसे कैसे कैसे प्रवाह में जा रहा है। कोई डिस्टरबेंस के कारण जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है। तो धर्म की परिभाषा या अध्यात्म की परिभाषा बहुत अलग है, हर व्यक्ति के लिए अलग रहेगी, अलग रहेगी। ठीक है, देखो समझते हैं चीजों को। देखो, जैसे ये जो रेखा है ना, आप लोग क्या समझते हो, ये रेखा जो आई है ये बिल्कुल नीचे तक जा रही है ना, ये रेखा, ये क्या समझ रहे हो आप इसे, इस रेखा को क्या समझ रहे हो? ये रेखा धर्म, ये रेखा अध्यात्म, ये रेखा आपकी सोशल एक्टिविटी। अब ये सोशल एक्टिविटी क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये राजनीति का, देखो, कुछ होता है, एनजीओ खोलते हैं, कोई राजनीति में जाता है, कोई कुछ जाता है, समझ रहे हो। ये यात्रा रेखा का एक पार्ट बना, ये इंटरेस्ट पैदा करने के लिए होता है। ये इंटरेस्ट पैदा कर, ये किसी भी चीज का इंटरेस्ट पैदा करवाती हैं। जरूरी नहीं होता कि शुक्र वाले होगा तो आपको, आप ना इंटरेस्ट पैदा करोगे आप अपनी लाइफ में। केतु पर अगर साइन बने होंगे, ये ट्रेंगल बने होंगे, तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होगा। वहाँ स्टार होगा तो आप उसमें ना, आप अपनी लाइफ में और शोध करोगे, आप और आगे बढ़ोगे। ये तुक्के के पाम रीडर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन छुपी हुई बातों को कैसे आगे लाकर दिखाकर और एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करना, ये पामिस्ट्री हीलर का काम है। ठीक है। पहली बात, कोई जरूरी नहीं है कि आपके शुक्र वाले है या नहीं है, टैलेंट को ये चीजें नहीं बताती हैं। लॉजिक समझो। यहां पर धर्म के लिए देखो, जैसे त्रिशूल, सूर्य पर्वत पर त्रिशूल, ये क्या करता है? जरूरी है त्रिशूल बनना? अरे यार, कोई लॉजिक देखो। अगर मैंने ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ऐसे रेखा, ऐसे रेखा, ऐसे रेखा मैंने ये कर दी, ये भी आपको धर्म के प्रति जो है आस्था करवाएगी, गुरु वाले करवाएगा। लेकिन किसी के हाथ में नहीं है, मान लो नहीं है, क्या होगा? ये जो टाइम पीरियड आएगा ना, इसमें जो मर्जी कर ले वो। मैं कह रहा हूं यहां ये नास्तिक हो व्यक्ति, यहां तक नास्तिक है, यहां आकर वो आस्तिक बन जाएगा परमात्मा के प्रति, और सोशल एक्टिविटीज में अपना भाग लेकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे ये व्यक्ति थे, देखो, ये एक फार्मूला मैं बताता हूं। जब कोई एक रेखा यहां से लेकर ऐसे ट्रेंगल करके जाए ना, इसके दो मतलब होते हैं कि व्यक्ति इस समय से कहीं जा रहा है और अपनी सोच को चेंज कर रहा है। आइदर आपने पकड़नी होती है रेखा ये वाली कि यहां पर आकर वो कहीं शिफ्ट मार रहा है। अगर ये यहां पर ये व्यक्ति शिफ्ट नहीं मार रहे, यहां आकर इनकी लाइफ में एक डिस्टरबेंस आएगी। अब वो तो देखो, एक लॉजिक है कि आपको ये पामिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट हो, पैशन हो, तो आप पकड़ो कि ये किसके कारण है। जैसे मैंने इनके एनालिसिस में बताया था कि आपकी लड़ाई भी होगी, और किस साल पर आपकी बीवी के साथ लड़ाई होगी, और वो कारण जो होता है परमात्मा की तरफ जो है रुझान जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब ये जो ट्रेंगल बना हुआ है ये अपने आप में बताता है। सपोज मान के चलो, अगर किसी के हाथ में यहां पर कोई एक रेखा ऐसे निकल के, ऐसे निकल के, ऐसे निकली हुई है, मान के चलो, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, यहां शिफ्ट मार लेगा, कहीं और चला जाएगा। वैसे कहीं और जाने के लिए ये रेखा भी होती है तिरछी, बहुत तरीके की होती है ना फॉर्मूले। लेकिन अब यहां पर ये रेखा तो नहीं जा रही थी, लेकिन ये बन तो रहा था। ये देखो, ये यहां से बन रहा है। अब ये यहां से बन रहा है तो आपको समझ आना चाहिए कौन सी रेखा किस पर टच कर रही है। यानी कुछ है, यहां पर कुछ है। फिर आपको पूरा टेस्ट करना है,
वो एनालिसिस में, लेकिन इसके साथ ये रेखा का जुड़ा होना ही बता रहा है कि कोई इनकी लाइफ में, मैंने कहा कि मेरे को ये रेखा यहां से दिख रही है 47 साल से आपकी अध्यात्म की रुचि 47 साल से बढ़ गई थी। इन्होंने कहा कि सर 44 साल से, ये 44 साल का टाइम पीरियड था। क्यों? क्योंकि यहां पर आकर इनकी लड़ाई होनी थी अपनी वाइफ के साथ भी, और जिसके कारण थोड़ा सा व्यक्ति जो होता है परमात्मा की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये भगवान के नियम है। अब ये क्या करवाती है रेखा? ये सोशल एक्टिविटीज भी। अब इनका इनका क्वेश्चन क्या था? इनका क्वेश्चन था कि सर मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं और मैं उनके लिए कुछ करता भी हूं, और मैं मेरी हीलिंग पावर से लोग ठीक भी होते हैं। ठीक है, ठीक भी होते हैं। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि यह रेखा क्या करवाती है? इंटरेस्ट पैदा करती है। अब ये इंटरेस्ट किसी में भी हो सकता है, किसी को गायकी में हो सकता है, किसी को जो है किसी और चीज में, किसी को कवि बना सकती है। ये एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ा देती है, समझ रहे हो? तो यानी ये रेखाएं बहुत कुछ करती हैं। अब इसके अंदर व्यक्ति की सोच देखो, एक व्यक्ति साधु है, एक साधु है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो क्या करता है, हिमालय में चला जाता है, वहां पे तपस्या करता है, भगवान की प्राप्ति का रास्ता उसे वहां दिखाई देता है। एक व्यक्ति क्या करता है कि आप उसके अंदर कोई शक्ति आई, रिद्धि सिद्धि आई, उसने कहा लोगों को मैं ठीक करना शुरू कर देता हूं, मेरे ठीक हो रहे हैं, ये उसे अध्यात्म में मानते। ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। अगर आप किसी को ठीक कर रहे हो, अपने हीलिंग पावर से ठीक कर रहे हो, तो यह अध्यात्म की डेफिनेशन नहीं है, नहीं है। भगवान जब व्यक्ति को, अगर एक बात बताओ, अगर हिल स्टेशन में अगर आप जाते हो तो क्या होता है? ठंडक महसूस होती है। आग के पास जाते हो तो उसकी तपिश आपको मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है? यानी जो जैसा होगा उसका वैसा रिफ्लेक्शन आपके ऊपर जरूर आएगा। आपने किसको अपनाया? परमात्मा को। परमात्मा में कोई फॉल्ट है? नहीं। उसके अंदर गुण है? हाँ, वो गुण रिफ्लेक्ट होके आपके अंदर आएंगे, आएंगे। आपके नेचर को चेंज करेंगे, करेंगे। जब नेचर को चेंज करते हैं तो क्या होता है, आपको इंट्यूशंस आने लग जाती हैं, आभास होने लग जाता है चीज़ों का। सपनों में आपको ना दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, तो आप सोचते हो कि ये मेरे अध्यात्म का एक पॉइंट है। ये कोई अध्यात्म का पॉइंट नहीं है। एक छोटा बच्चा अगर रो रहा होता है तो माँ या बाप जो चीज़ पड़ी होती है सामने दे देते हैं। अरे कोई खिलौना नहीं मिल रहा तो कोई उठा के पाउडर का डिब्बा दे देंगे, ले उससे खेलता रहे। वो चुप हो जाता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है, नहीं खेलता रहता। तो ये जो भगवान क्या कर रहा है कि आपके अंदर कुछ अपने गुण दे रहा है। जैसे दे रहा है इंट्यूशन पावर, सपनों में दिखा रहा है, विश्वास को दिखा रहा है कि बेटा मैं तेरे साथ हूं। और आपने सोचा कि ये मेरा अध्यात्म का मेरा मेरा लास्ट है, इससे मैं आध्यात्मिक हूं। ये आध्यात्मिक नहीं है, ये छोटे बच्चे को एक खिलौना पकड़ाया हुआ है भगवान ने। अगर ये ही अध्यात्म है तो लोगों को तपस्या करते करते सालों क्यों हो जाते हैं, मेडिटेशन करते करते सालों क्यों हो जाते हैं? क्यों नहीं मेडिटेशन पकता? क्यों नहीं सारी चीजें होती? क्यों नहीं परमात्मा के दर्शन, परमात्मा से बात करना? ये सपनों में बात कही जाती है क्या परमात्मा से? आंखें बंद करके बात की जाती है क्या? सामने जैसे आपको दिखे, वो जैसे भूत दिखाई देता है, भूत को आप देख सकते हो, तो क्या परमात्मा को नहीं देख सकते? क्या बात कर रहे? भूत हैं, परमात्मा नहीं है। जो व्यक्ति की लाइफ में जिन्हें भूत दिखाई देते हैं तो वो देखते हैं कि असलियत है भूत की, वो उनसे बात करते हैं, लोग उन्हें पागल कहते हैं, उन्हें पागल कहते हैं। लेकिन भगवान भी उन्हीं लोगों को दिखाई देता है, ये कुछ लोगों को दिखाई देता है, वो छुपा कर रखते हैं, वो उसके लिए मेहनत करते हैं। क्या ये सपनों में आकर अध्यात्म होता है? ये अध्यात्म, ये तो केतु कर रहा है, ये तो केतु कर रहा है। केतु करता क्या है? इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है, भूतों का एहसास दिलाता है, आत्महत्या की ओर दिखाता है, हर किसी पर ट्रस्ट करना सिखाता है। सिखाता है नहीं सिखाता? टैलेंट को बढ़ाने की कोशिश करता है, व्यक्ति को अपनी लाइफ में अपनी गलतियों से पछतावा ना हो उसको, वो उससे संभल कर रहना चाहता है।
लेकिन तब भी ट्रस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये और गुरु किसी की बात को टाल नहीं सकते, और ये गुरु की बात को तो बिल्कुल ही नहीं टाल सकता। अगर गुरु वाले है तो ये अपनी लाइफ में बहुत आगे तक पहुंचाने की समर्थ रखता है। ये बहुत एक अलग टॉपिक है, लेकिन अब इन हाथ में एक रेखा को पकड़ा हमने, चीजों को समझा। अब मैं दूसरा हाथ दिखाता हूं। अब देखो, ये एक फीमेल है, इनके हाथ में ये आधे अधूरे कुछ गुरु वाले बने हुए हैं। ठीक है। अब मैंने इनको कहा कि मैडम आप ना अपनी लाइफ में कुछ एक साल बताए मैंने कि 15-16 साल से ना आपको ना भगवान के दर्शन होना या समथिंग होना, ये चीज़ें शुरू हो गई होंगी। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या कारण था। अब ये समझो, अब ये हाथ है, अब ये हाथ है तो ये हाथ यहां पर एक एक रेखा, सूर्य रेखा, ये लगा के चल रही है। लेकिन इनका सूर्य पर्वत पूरा डिस्टर्ब्ड है, पूरा डिस्टर्ब्ड है। यहां से लेकर यहां तक ये यव के निशान हैं। इनकी शादी चल ही नहीं सकती है, ये यव के निशान है। जैसे ही शादी होगी वैसे ही प्रॉब्लम्स जो हैं 22 साल से बढ़नी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद दोबारा शादी होगी, दोबारा में भी दिक्कतें आएंगी, संभल कर रहना पड़ेगा इनको, पहली बात। लेकिन ये तो तरक्की करवाएगा ना भाई, इसका काम तो तरक्की करवाना है या नहीं है। लेकिन ये काली रेखा है, डिस्टर्बेंस तो देगी। अब भाई ये सारी बातें तो टीचिंग पामिस्ट्री में सिखाई जा सकती है ना, बताई जा सकती है, एनालिसिस में थोड़ा बताया जा सकता है, बहुत बड़े वीडियोस बनते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट्स चल रहे हैं ना, ये जो पॉइंट चल रहे हैं, ये रेखाएं चल रही हैं, ये रेखा चल रही है, ये रेखा चल रही है, ये सब डिस्टर्ब, उन रेखाओं को काटा हुआ है। इनकी शादी अगर ये किसी, मतलब सपोज मान के चलो कि ये वैसे शादी के लिए नहीं बनी, इनकी लाइफ में इनको संन्यास योग या ये फीलिंग्स और लोनलीनेस, ये फीलिंग रहेगी, क्योंकि इनका सूर्य जो है वो शुरुआती टाइम पीरियड पर डिस्टर्ब तो है, लेकिन तरक्की करवाएगा। अब व्यक्ति को क्या होता है कि अपनी जिद पकड़ लेता है, सब कुछ। कारण क्या, उसके पीछे रीजन क्या? ये देखो, ये वाला जो चिन्ह है ना, ये वाला जो चिन्ह जहां से ये आ रहा है, ये जहां से ये आ रहा है, ये परिवार से आ रहा है। मैंने यहां पर कहा था, ये वाले पॉइंट्स को देखकर मैंने ये कहा था कि आपका कहीं इन्फेक्चुएशन भी था, बट आपकी लाइफ में कोई ना कोई पेरेंट्स से रिलेटेड आपकी बनती भी नहीं थी 17 साल की उम्र के करीब करीब में। तो अब यहां पर जब दिक्कतें आती हैं व्यक्ति को, ठीक है, इससे पहले पहले व्यक्ति के हाथ में सारे चिन्ह होते हैं। ठीक है। अब देखो, इनका केतु पूरा रिफ्लेक्शंस पर है, लेकिन ये केतु रिफ्लेक्शन पे होने के बावजूद भी इनकी लाइफ में तरक्की का सिलसिला करेगा, लेकिन इनको डिस्टरबेंस बहुत रहेगी। लेकिन ये जब करेगा तो ये इंट्यूशन पावर भी देगा नहीं देगा, ये सपने भी देगा, ये सब कुछ कराएगा। तो क्या ये हमारी भक्ति है? ये भक्ति कहलाती है। ये केतु की भक्ति अच्छी नहीं होती है, ये गुमराह करती है, ये गुमराह करती है। अगर आप इन फार्मूलों को पकड़ो, आप क्या ये नहीं देख रहे कि इनकी लाइफ में ये रेखाएं टूटी हुई हैं? इन्हें कोई परवाह नहीं है, इन्हें कोई परवाह नहीं। मैंने इनको पूरा बताया, इनके पास्ट के बारे में भी सब कुछ बारे में बताया। लेकिन जहां मैं इनके बारे में थोड़ा सा कुछ कह दूं तो इन्हें ना कुछ काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। काउंटर अटैक समझते हैं? नहीं, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं था, हाँ आपने सही तो बातें बताई हैं, पर लेकिन मैंने कहा मैडम, मैंने कहा आप शादी के लिए बनी नहीं है। एक छोटी, जिससे आप ले रहे हो, आप पूरी लाइफ का एक निचोड़ ले रहे हो। आप इसे ऐसे इस तरीके से नहीं कह सकते, इस तरीके से कह सकते। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों? क्योंकि ये काउंटर अटैक जब तक करते रहोगे, सूर्य डिस्टर्ब्ड है, और मैं कह रहा हूं कि अगली शादी में भी दिक्कत आएगी। रीजन क्या है? देखो, कभी भी इस समय पर ये वाला एक साइन बना है ना, ये वाला साइन जब बनते हैं, जब कोई भी हो तो तलाक का केस होता है ना, तलाक का केस होता है। मैंने कहा 30 साल में आपका जो है तलाक के केस के लिए आप फाइल, ये जो साइन बने हुए हैं अपने आप में ही, ये चीजें बता रहे हैं, वीडियो में देख लीजिएगा।
लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है इनकी लाइफ में? इनकी एक मैरिड लाइफ खराब है। मैरिड लाइफ खराब होने के बाद इनकी लाइफ में अपना अपनी अब ये जब समय ही ये वाला जो खराब है इसे तो सही करना है, लेकिन ये लोग नहीं मान सकते। ऐसे लोग अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाते हैं। मैं साफ कहता हूं, जब यहां रेखा नहीं हो ना, रेखा नहीं हो, और यहां यहां रेखाएं टर्न की रेखा बनी हुई हो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बनी हुई हो, तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन को भी टिक कर काम नहीं करता है। इनका इनका यह मतलब है कि मैं भूल नहीं सकती हूं मेरे पास्ट में क्या हुआ, मैं भूल नहीं सकती, मैं उन जख्मों को साथ लेकर चलूंगी। ये वर्ड थे। इन्होंने कहा कि मेरी लाइफ, मुझे कुछ, मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे बस स्टोरी सुननी है। मैंने कहा जिंदगी स्टोरी है, एक कहानी है क्या? आप मानते हो आपकी आपकी लाइफ कहानी है? हाँ, मेरी लाइफ एक कहानी है। जिंदगी अगर अपने मुंह से इतने कड़वे वर्ड बोलोगे, जिंदगी कहां से कहां पहुंचा देती है। याद रख लेना, परमात्मा से कभी भी, क्यों कहते हैं बख्श बेटा, भगवान बख्श ले बख्श ले बख्श ले, मेरे कर्म इतने गंदे हैं, बख्श तू, तू कर सकता है, तू पलट सकता है। यही तो पुकार उसको लगती है। यही द्रौपदी की पुकार लगी थी श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मैं आऊंगा बचाने, आऊंगा। निर्भया को भी तो रेप हुआ, निर्भया को, वो तो नहीं बचाने आया। पुकार तो उसने भी परमात्मा से करी होगी। निर्भया निर्भया कांड हुआ था, उसके लिए परमात्मा ने कुछ नहीं करा, द्रौपदी के लिए करा। क्या उसकी पूजा पूजा नहीं थी क्या? नहीं। ये एक डीप क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैं आपको ये एक चीज समझा रहा हूं कि ये अब इनके हाथ में ये रेखा है, इनके हाथ में ये रेखा है, इनके हाथ में ये रेखा है। ये क्या करवाएगी? इंटरेस्ट पैदा करवाएगी, धर्म के प्रति भी करवाएगी इनकी लाइफ में। और ये देखो, ये साइन बने हुए हैं, ये साइन बने हुए हैं। ये जो स्क्वायर बन जाते हैं यहां से लेकर, ये स्क्वायर जो बने हुए हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इनकी लाइफ में कोई मकसद है। ये कुछ खोलना चाहती हैं, कुछ लोगों के लिए करना चाहती हैं। अब ये धर्म नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है, ये सेवा है। एक सेवा वर्ड अलग होता है। अपनी जिंदगी को मदर टेरेसा ने लगा दिया, लगा दिया। वो धर्म नहीं है, वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म अलग है, अध्यात्म की डेफिनेशन अलग है, मुक्ति की डेफिनेशन अलग है, परमात्मा को पाने की डेफिनेशन अलग है। केवल मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरी गोद में समाना है। इस संसार में दुख है, ये कौन लोग कहते हैं? बहुत कम कहते हैं। वो होता है अध्यात्म। ये अध्यात्म नहीं है। ये परिवार के थपेड़े, जिंदगी के थपेड़े आपको जब पड़ते हैं तो आप परमात्मा की तरफ जाते हो। ये जो है धर्म है। ये धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाया जाता है। इससे आदमी की जो है एक सहन शक्ति बढ़ती है। सहन शक्ति बढ़ती है, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। तो कुछ कुछ रेखाएं जो होती हैं वो जिस ढंग से चलती हैं वो ये बताती हैं। तो यहां ये रेखाएं इनको तरक्की कराएंगी, लेकिन डिस्टर्बेंस पूरी देंगी। इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं कर सकती हैं। मैंने इन्हें कहा ब्लैंक पेपर पे साइन करके दे सकता हूं कि आप एडजस्ट नहीं कर पाओगी, आप बनी ही नहीं हो। क्यों? जब कोई व्यक्ति बता रहा है, आप उसको काउंटर अटैक पर ले रहे हो, तो फिर आप अपने आगे रिलेशन में कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो। तो ये रेखाएं आपको इंटरेस्ट पैदा करती हैं। यहां पर ट्रायंगल्स जो हैं आपकी लाइफ में, ये कल्पना को, चंद्र कल्पनाओं को रिप्रेजेंट करता है। कल्पना को, कविताओं, लेखक, ये सारी चीजें बनाता है। नहीं हो तो इंटरेस्ट पैदा करता है। ये ना हो, मैं कह रहा हूं शुक्र वाले ना भी हो, तब भी व्यक्ति के अंदर टैलेंट होता है। क्यों नहीं हम समझते हैं कि, लेकिन क्या यही जिंदगी है? क्या जिंदगी ये नहीं है? मकसद ये नहीं है, धर्म ये नहीं है, अध्यात्म ये नहीं है। लेकिन लोगों की रूपरेखा अलग होने के कारण उनको माहौल किस तरीके से मिलता है, उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उस तरीके से उस जगह पर डाइवर्टेड हो जाते हैं।
जैसे पहले हाथ दिखाया था, वो उनको इंटरेस्ट जो था वो कविताओं का था, ढोलक बजाने का था, कुश का था, पर लेकिन परमात्मा की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो समय आया, परमात्मा की तरफ इंटरेस्ट होने लग गया, लोगों के लिए भलाई करने लग गए, उनकी कुछ बातें सच्ची होने लग गई, वो अब वो जो है उस तरफ चलने शुरू हो गए। इनकी लाइफ में भी इन्हें इन्हें ये लगता है कि मेरे को दुर्गा माँ जो है प्रसाद दे के जाती हैं, वो ये करती हैं। ये धर्म नहीं है, ये तो एक बच्चे को एक खिलौना दिया हुआ है कि बेटा तू विश्वास पक्का कर। क्यों बताते हो आप लोग कि मुझे ये चीज हुए, दर्शन हुए, मुझे ये हुए? 1,000 रुपए के नोट को अंदर रखा जाता है, अंदर रखा जाता है, बाहर नहीं बताया नहीं जाता। मदारी नहीं हो आप लोग कि लोगों को ठीक करोगे। ये काम परमात्मा का है। आप एक एक हॉस्पिटल खोल सकते हो, एक अनाथालय खोल सकते हो, लेकिन अगर कोई लूला लंगड़ा है, अपना अपना हाथ रखकर उसे ठीक करना, ये रिद्धि सिद्धि जो भगवान ने दी है उसे मिसयूज करना है, मिसयूज करना है। आप नहीं, भगवान ने उसे लूला लंगड़ा बनाया है। वो हॉस्पिटल में जाकर आप उसकी सेवा कर कर, आप उसका ऑपरेशन करवा कर ये ठीक करवा सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो भगवान ने शक्ति दी है उसे ठीक कर रहे हो आप, भगवान का काम आप कर रहे हो। रोगे आप लोग, याद रख लेना, अगर ये कोई काम करता है तो ये गलत काम है, ये गलत है। जो भगवान ने चीजें बनाई हैं वो है रख, वो कर सकता है उसे ठीक। आप अपने अंदर जो भगवान ने एक छोटी सी मैग्नेट है, एक मैग्नेट, उसके साथ कील को कुछ घंटे के लिए रख दो, वो मैग्नेट का रूप हो जाती है। भगवान ने अपनी शक्ति को, आप कील हो, कुछ साल कुछ महीने रहे, आपने सोचा मैं तो, मेरे के अंदर पावर आ गई, अब मैं दूसरे लोगों को 2 कील 3 कील को लटका के दिखा रहे हो कि हाँ 6 घंटे के अंदर अंदर वो कील की ताकत खत्म हो जाएगी। करके देख लीजिएगा। वो कील जब तक मैग्नेट के साथ चिपका हुआ है, कुछ दिनों के लिए मैग्नेट बन सकता है, लेकिन मैग्नेट की ताकत नहीं ले सकता है। वो ताकत 1-2 जनों को अट्रैक्ट करके लटका सकती है कुछ घंटों के लिए, और वही कर रहे हो, मदारी बन रहे हो। ये है आपका धर्म, ये है आपका अध्यात्म, गलत अध्यात्म है। तो मैं यही कह रहा था, डेफिनेशन अध्यात्म की बहुत बहुत डीप है, और मैं अध्यात्म पे बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि करो, करो, परमात्मा के काम के लिए कोई मनाही नहीं है, करो। चाहे लुढ़क पुढ़क के कर रहे हो, जैसे मर्जी कर रहे हो, कर तो रहे हो यार, कर रहे हो ना, करते रहो अपनी तरफ से जो मर्जी कर रहा है। एक डाकू भी ना, अगर कहीं से डकैती डालता है, आगे जाकर गांव में लोगों को अन्न बांट देता है, तो ये उसका फल भी मिलेगा, डकैती का भी मिलेगा, खून कर रहा है उसका भी मिलेगा, और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसका भी फल मिलेगा उसे। भगवान की नजर में अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा, वो एक तराजू लेकर बैठा है। वो ये नहीं कहता कि मैं गलत है तो अब तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझसे बोलूंगा नहीं। वो कहता नहीं बेटा नहीं, तूने अच्छा करा है तुझे अच्छा मिलेगा, गलत करा है गलत मिलेगा। इसलिए भगवान की भक्ति हर लोगों की अलग हो सकती है। तो ये रेखाएं जो हैं ये क्या बता रही हैं? ये यही चीजें बता रही हैं। तो आज आपको बस इतना समझा रहा था कि कुछ रेखाएं, क्या हमें अपनी लाइफ में अध्यात्म की तरफ रुचि को बढ़ाकर हम सोचते हैं कि हम अध्यात्म हो गए? नहीं, नहीं। पूछो, विश्वामित्र से पूछो जाकर, कितने सालों की तपस्या करी थी। एक 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 लड़की के कारण जो है उसने वो तपस्या को भंग कर दिया। रावण कितना बड़ा जो था कि टीकाकार पंडित था, एक लड़की के कारण। ये इतने करोड़ों सालों की, लाखों सालों की तपस्या 1 सेकंड में भंग हो सकती है। शक्तियां उनके पास भी थी। भगवान और परमात्मा और अध्यात्म बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसे छुपा के रखो, इन ताकतों को छुपा के रखो। बस इतना ही कहना चाह रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।